नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मेरा नाम विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए जरा क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारी जो क्लास है वो है टॉप 20 करंट अफेयर्स और ये जनवरी माह से लिए गए हैं। इन सभी करंट अफेयर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। क्लास को आप 1 से 2 बार देखेंगे तभी ये आपको याद हो जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए जरा शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर है वो है कि 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ है। यहाँ से याद करने वाली बात यह है कि ये कहाँ हुआ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये आयोजित कहाँ हुआ है, वो हुआ है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ है ये? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुआ है। और इसका एडिशन कौन सा है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 18वां एडिशन आप याद रखेंगे। कौन सा एडिशन है ये? 18वां। और किस चीज का सम्मेलन है? वो है संस्कृत सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? संस्कृत सम्मेलन। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि इसका 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था 2018 में वैंकूवर में। कहाँ पर हुआ था? वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पर पड़ती है जगह? वो है कनाडा में। ठीक है। तो कनाडा में इससे पहले हुआ था और अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। देखो, संस्कृत संस्कृत हम चिल्लाते हैं और विदेशों में सम्मेलन हो जाते हैं, है ना? है ना ये अजीब बात? इसके बारे में और भी हम कुछ जानना चाहें तो वो है कि जैसे पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला सम्मेलन हुआ था इसका 1972 में। कब? 1972 में। और किस जगह पे? दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में। ठीक है। और 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? आने वाला सम्मेलन कहां पर होगा? वो होगा काठमांडू। और काठमांडू कहां पर पड़ता है? ये है नेपाल में। ठीक है। तो आने वाला यानी 19वां सम्मेलन होगा नेपाल में। ठीक है। और 20वां सम्मेलन भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि संस्कृत इंपॉर्टेंट है। तो 20वां सम्मेलन होगा 2027 में बॉम्बे यानी भारत में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 20वां सम्मेलन भारत में होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब अगला जो करंट अफेयर है हमारा वो है 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यानी पिछली क्लास में मैंने आपको 79 बताया था, वो 2022 के लिए था। अब हम 2023 वाले की बात कर रहे हैं। तो 2023 में जो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है वो किस मूवी को मिला है, कहां पर आयोजित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कहां पर आयोजित हुआ। ये कैलिफोर्निया यानी यूएसए में आयोजित किया गया। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? तो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। ठीक। उसके आगे हम चलें तो फिर है कि इसमें किस किस को क्या प्राइज मिला। तो पहला प्राइज है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो प्राइज है वो ड्रामा कैटेगरी में किसे मिला है? वो है फेबल मेंस। क्या नाम है इसका मूवी का? द फेबल मेंस। तो फेबल मेंस को ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्राइज मिला है। और म्यूजिकल और कॉमेडी के वर्ग में देखें तो द वंसीज ऑफ इनिशियरिन। क्या नाम है इसका? द वंसीज ऑफ इनिशियरिन। इस मूवी को म्यूजिकल और कॉमेडी के रूप में बेस्ट प्राइज का खिताब दिया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बेस्ट प्राइज दिया गया है म्यूजिकल में वंसीज ऑफ इनिशियरिन को, और फेबल मेंस को दिया गया है ड्रामा कैटेगरी में। ठीक। तो एक तरीके से हम इसको समराइज कर देते हैं। तो 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार क्या विजेता रहे? बेस्ट फिल्म द फेबलमैन्स। बेस्ट फिल्म जो म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में देखें तो वेन सीन ऑफ द इनिशरिन। बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में ऑस्टिन बटलर बने हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में कैट ब्लैंचेट हैं। और बेस्ट डायरेक्टर वो कौन बने हैं? वो हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। और सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत जो दिया गया है वो भारतीय तेलुगु फिल्म है आरआरआर, उसका है नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है। ये हमारी समरी है इस पूरे खिताब की। आगे हम चलते हैं। अब है थर्ड करंट अफेयर हमारा, वो है मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और व्यापार मेला हुआ है। मिलेट्स का मतलब समझते हैं? जो मोटा अनाज है, ज्वार बाजरा, ये सब मिलेट्स होते हैं। तो मिलेट्स और जैविक उत्पादों पर, ये है आपका उत्पाद, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। मिलेट्स और बायो प्रोडक्ट पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ही वो ट्रेड फेयर भी लगा 2023 में। क्या है ये? दरअसल ये आयोजित जो किया गया वो कर्नाटक में किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
क्या आयोजित किया गया? मिलेट्स एवं बायो प्रोडक्ट पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक तरीके से ये ट्रेड फेयर भी था। तो इसका आयोजन कर्नाटक में बेंगलुरु में किया गया था, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। और उद्देश्य क्या था? वो था कि मिलेट्स का उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात हमें ये बढ़ाने होंगे। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना होगा, उसकी उत्पादकता भी बढ़ानी होगी और निर्यात भी बढ़ाना होगा। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। देखो, उत्पादकता और उत्पादन दोनों में डिफरेंस होता है। उत्पादन का मतलब है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया और उत्पादकता का मतलब है कि निश्चित क्षेत्रफल में कितना उत्पादन किया गया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। जैसे टाइम के हिसाब से आप देखते हैं कि आप घंटों में पढ़ते हैं तो आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, और वहीं आप प्रोडक्टिविटी देखने जाए तो 1 घंटे में आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कब आयोजित हुआ ये? 22 जनवरी, 20 से 22 जनवरी के बीच में हुआ। ध्यान रखेंगे कहाँ आयोजित हुआ, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी और प्रिसाइज पूछे तो बेंगलुरु में। क्या है? मिलेट्स और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, व्यापार मेला है। दरअसल ये क्यों अब न्यूज में है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा ये रही थी कि 2023 को, कौन से वर्ष को? 2023 को, जो अभी चल रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में, मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया था यूएन ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है पहले, पीसीएस में ये आ चुका है। इसके अलावा अब क्वेश्चन हो सकता है इस पे पूछ ले कि मिलेट्स और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और व्यापार व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है गंगा विलास क्रूज। ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा, और क्रूज का तो पूरा ही मामला आपने देखा होगा कि शाहरुख खान का लड़का क्रूज के चक्कर में ही फंसा रहा। आज जो हमारे पास जो करंट अफेयर है वो दूसरे हिसाब से है। वो क्या है कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में, कहां पर? वाराणसी में सबसे जो लंबा है वो नदी क्रूज एमवी गंगा बिलास है, ठीक है। नदी क्रूज है ये, एमवी गंगा बिलास, ये है इस विलास का नाम, और ये है नदी क्रूज, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये है नदी क्रूज। इसको मतलब वाराणसी में इसे चलाया गया है, ध्यान रखना, गंगा विलास क्रूज, और ये विश्व का सबसे लंबा है, ठीक है। उसके बाद हम चलें, खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। किस पर? फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये। तो इसका उद्देश्य क्या है, कहां पर आयोजित की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहां आयोजित हुई है? तो मोहाली में, और मोहाली कहां पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। तो पहली बात कि कहां पर आयोजन इसका किया गया है, तो आप लगाएंगे मोहाली, या और दूसरा या ब्रॉडली पूछे तो पंजाब, ठीक है। फिर आगे हम देखें कब आयोजित हुआ, इसकी जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल है, तो जो पंजाब वगैरह एग्जाम दे रहे हों वो ध्यान रखेंगे कि 6 से 9 जनवरी, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम नाबी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आयोजित की गई है नाबी के द्वारा, यानी नेशनल एग्री फूड बायो इंस्टीट्यूट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, या राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। इसके साथ साथ इसमें और भी संस्थान शामिल रहे। कौन कौन? CIAB और NIPB। बस आपको ज्यादा नहीं जानना है, बस ये ध्यान रखना कि NABI यानी नाबी भी कहाँ पर है? मोहाली में ही है, इसका मोहाली में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, नाबी का, नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी नाबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी मोहाली में ही है। फिर हम आगे चलते हैं, मोहाली में ही राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? नेशनल जीनोम एडिटिंग, संपादन का मतलब एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो NGETC, NGETC का जो केंद्र है वो कहाँ है? मोहाली में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे कि राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, या नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो वो आपको आंसर देना है मोहाली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर है वो है देश का पहला और विश्व का दूसरा, देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बना है?
तो ये बना है मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के महू में। अगला है आयुर्वेद हेतु स्मार्ट कार्यक्रम। तो स्मार्ट की पहले फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये है फुल फॉर्म स्मार्ट की। इसका उद्देश्य क्या है? वो है कि आयुर्वेद के जो कॉलेज हैं और जितने अस्पताल हैं, इन सब के माध्यम से, आयुर्वेद के कॉलेज और अस्पताल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को, यानी रिसर्चेज के जो विषय हैं उसे बढ़ावा देना। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म यहाँ क्या है आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में? स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर स्मार्ट कार्यक्रम किसके लिए चलाया? आयुर्वेद के लिए चलाया गया। ठीक, अगला है हमारा करंट अफेयर। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, वो प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, और हमारे चुनाव आयुक्त कौन है? वो है राजीव कुमार, अभी वर्तमान में। अगला है करंट अफेयर, वो है अभ्यास साइक्लोन। क्या नाम है इसका? अभ्यास साइक्लोन। तो ये साइक्लोन आपको पता है कि ऐसे लिखा जाना है। इसका जो विसर्ग है इसे यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोन। ठीक है, अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट। तो ये क्या है? ये एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट किस किस के बीच में हुई है ये ध्यान रखना, और कहाँ हुई है। पहले कहाँ देखते हैं, तो वो हुई है जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में। किन दो देशों के बीच में हुई है ये इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका मिस्र और भारत के बीच में। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच में है। फिर पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी जॉइंट एक्सरसाइज जो है ये पहली है इंडिया और मिस्र या इजिप्ट के बीच में। तो ये आ सकती है एग्जाम में। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, ध्यान रखना, अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। आगे है कि मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका बना है, और वो क्या है कि मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका बनाया किसने है? डानल एनिमल हेल्थ के द्वारा इसे बनाया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि एक रोग है जिसका नाम है फाउल ब्लूड। क्या नाम है? फाउल ब्लूड। ये आपको दिख रहा होगा, ये रोग है फाउल ब्लूड। तो फाउल ब्लूड जो रोग है वो मधुमक्खियों से अमेरिका में फैल रहा है, उसे रोकने के लिए टीका बनाया गया है। तो कहाँ पर बना है? अमेरिका के द्वारा। और कौन से रोग के लिए बना है? तो फाउल ब्लूड। और किससे फैलता है? तो मधुमक्खियों से फैलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो अगला करंट अफेयर हमारा, उच्च क्षमता वाला पेरोव्स्काइट सोलर सेल किसने बनाया है? तो वो बनाया है आईआईटी रुड़की ने। दरअसल ये पेरोव्स्काइट है क्या? पेरोव्स्काइट एक तरीके का एक मिनरल होता है, ये मिनरल या खनिज। इसमें सेमीकंडक्टर के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? सेमीकंडक्टर के। तो जैसे ही इस पर सन की लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज बना देता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसे उत्पन्न करता है, तो इसे हम सोलर पैनल पे यदि हम लगा दें तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इतना डिटेल में वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं थी, बस बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। बस ये ध्यान रखना कि पेरोस्काइप सोलर सेल किसने बनाया है? तो वो आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो करंट अफेयर वो है हमारा एस्ट्रोनाइट टूरिज्म। इसका बड़े रूप में हम कहना चाहें तो उसका नाम है स्काई गेजिंग इवेंट। ये दरअसल जो इवेंट है वो इंडिया गेट पे, जो कर्तव्य पथ है इंडिया गेट पे, उस पर आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य था जितने भी स्टूडेंट हैं या आम नागरिक हैं उन सबको एस्ट्रोनॉट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं करना और जागरूकता बढ़ाना एस्ट्रोनॉट के बारे में। तो इन सब पर कार्यक्रम ये हुआ। ये कार्यक्रम किसने आयोजित किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सहयोग से इसे आयोजित किया था। आगे अगला है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास। दरअसल ये योजना है, जिस योजना का नाम है BIND, बिंड योजना भी कह सकते हैं। और बिंड का मतलब क्या होता है? बिंड का मतलब होता है द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग डेवलपमेंट। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग डेवलपमेंट, यही है बिंड। ये किसके लिए चलाई है?
ये प्रसार भारती, जो इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, प्रसार भारती के लिए योजना चलाई गई है। अगला जो 14वां करंट अफेयर है वो है हमारा सुन्नी वाद जल परियोजना। जो सुन्नी वाद जल परियोजना है ये कहाँ चली है और किस नदी पर चली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चली है सतलुज नदी पर। और कहाँ पर चली है, ये हिमाचल प्रदेश की ये परियोजना, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। इतना याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मोपा में स्थित है, मोपा जगह है गोवा में। तो ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नाम है वो बदल दिया गया है, अब उसका नाम रख दिया मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दरअसल इस साल में काफी जो नाम है वो बदल दिए गए हैं, जैसे मुगल गार्डन, एंजोकरप, अमृत उद्यान बन गया। ऐसे ही बहुत सारे जो नाम है वो बदल दिए गए हैं, तो उन सब नामों पर एक पूरी क्लास लूंगा, कौन कौन से नाम बदल दिए गए, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखेंगे कि नया नाम अब हो गया मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले नाम क्या था, ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और कहाँ पर है, ये गोवा में। अगला करंट अफेयर हमारा वो है रिल्टन कप। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन हुआ था स्टॉकहोम में, और स्टॉकहोम स्वीडन में है। 50वां एडिशन था इसका, 50th एडिशन। शतरंज प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, रिल्टन कप के अंतर्गत शतरंज प्रतियोगिता होती है, जिसे चेस भी कहते हैं। परिणाम क्या रहा, यानी रिजल्ट क्या रहा, वो देख लेते हैं। तो पहला स्थान जीतने वाले जो हैं वो एम प्रणेश हैं। क्या नाम है इनका, एम प्रणेश। तो ध्यान रखेंगे, भारत के एम प्रणेश हैं। एम प्रणेश ने पहला स्थान इस प्रतियोगिता में हासिल किया है। इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया था कुकुकसारी को। किसको हराया था, कुकुकसारी को, ठीक है। और अब ये इसके साथ ही भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था, तो विश्वनाथन आनंद थे। और अब ये कौन है, 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है, वो है एम प्रणेश। क्लियर। इन्होंने क्या जीता है, रिल्टन कप जीता है। क्लियर है। अगला करंट अफेयर आपका, संघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू की गई है। तो दरअसल ये संघनीकृत तपेदिक का मतलब क्या है, तपेदिक मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। तो टीबी को खत्म करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। किसने शुरू की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2 राज्यों के साथ मिलकर एक परियोजना चलाई है, जिसका नाम है संघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना। और 2 राज्य कौन कौन से, एक तो है उत्तर प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। इन दोनों राज्यों को ही क्यों चुना है, और वो इसलिए चुना है कि इन दोनों राज्यों में जो टीबी के जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों में एक परियोजना चलाई जाएगी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसमें मदद करेगा। हालांकि भारत ने 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन करने की योजना बनाई है, यानी हम इंडिया से टीबी को 2025 तक खत्म करने का टारगेट लिए हुए हैं। और यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट की बात करें तो उसमें टीबी को खत्म करने के लिए 2030 का टारगेट है, ठीक। आगे चले तो वो है हमारा 18वां आज का करंट अफेयर, वो है 48वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप हुई थी अभी। कहां पर हुई, ये ध्यान रखना है। तो वो आयोजित हुई कोल्हापुर महाराष्ट्र में। कहां पर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये आयोजित हुई है। और इसे किसने स्पॉन्सर किया है, तो वो एमपीएल ने स्पॉन्सर किया है। एमपीएल आपने देखा होगा, मोबाइल प्रीमियर लीग, मोबाइल में खूब आप खेलते हैं एमपीएल। इसके अलावा यहाँ पर विनर कौन है, तो विनर है दिव्या देशमुख। क्या नाम है इनका, दिव्या देशमुख है। और दिव्या देशमुख भारतीय शतरंज की 11वीं ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार, कितनी बार, लगातार दूसरी बार शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। तो कहाँ आयोजित हुआ, वो कोल्हापुर में। कौन सा था, 48वां था। और जीता किसने, दिव्या देशमुख ने। क्या था, राष्ट्रीय सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप। क्लियर। आगे अगला करंट अफेयर आपका वो है देश के सबसे बड़े बिरसा मुंडा। देश के, आप लिखेंगे देश के सबसे बड़े बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का जो निर्माण है वो राउरकेला, ध्यान रखेंगे राउरकेला कहां पर है, ये उड़ीसा में। तो राउरकेला उड़ीसा में किया गया है। एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखने का है, वो ये है कि बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वो, और कलिंगा हॉकी स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है, वो दोनों मिलकर जो FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी,
यानी FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जो हो रहा है, उसका आयोजन भी उड़ीसा में ही किया जा रहा है। और इसके जो विनर टीम है वो जर्मनी है। कौन है? जर्मनी। इसने हराया किसको है? वो बेल्जियम को हराया है, ध्यान रखेंगे, बेल्जियम को हराया है, ठीक है। तो फर्स्ट विनर अब जर्मनी बनी है, और बेल्जियम को हराकर ये आयोजित कहाँ किया गया था? वो हमारे उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और ये है क्या? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है, ठीक है, 2023वां। इसके बारे में डिटेल जो खबरें हैं मैं पिछले करंट अफेयर में कवर कर चुका हूँ। अगला है करंट अफेयर सुखाश्रय सहायता कोष। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सहायता कोष बनाया। महिलाएं वृद्ध हैं या जिनके लिए कोई समर्थन या सपोर्ट नहीं है, या कोई नाबालिग बच्चा है, ऐसे बच्चों को सहायता पहुंचाने के लिए या ऐसी महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए सुखाश्रय सहायता कोष चलाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 करंट अफेयर। आपको कैसे लगे जरूर बताएं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सुखाश्रय सहायता कोष हिमाचल सरकार ने चलाया। फिर देश का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ बना है? तो वो बना है राउरकेला उड़ीसा में। नाम क्या है इसका? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। और इसमें जो वर्ल्ड कप जो चल रहा है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, वो आयोजित किया गया था। ये 2 जगह आयोजित किया गया वर्ल्ड कप, पुरुष हॉकी हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया? एक भुवनेश्वर में और दूसरा राउरकेला में, ठीक है। उसके अलावा हम चलें तो हमने देखा कि इसे जर्मनी ने जीता। फिर उससे पहले का करंट अफेयर है कि 48वीं सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप वो किसने जीती? वो दिव्या देशमुख ने जीती। कहाँ आयोजित हुई? वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई। फिर संघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना किसने चलाई है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने चलाई। कौन कौन से राज्यों का सहयोग है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। इन्हीं का क्यों है? क्योंकि इनमें टीबी के मामले सबसे ज्यादा हैं। फिर उससे पहले रिल्टन कप देखा। तो रिल्टन कप किस खेल से संबंधित है? तो हमने देखा शतरंज से संबंधित है, जिसे चेस भी कहते हैं। कहाँ पर आयोजित हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। कौन जीता? तो एम प्रणेश जीते, भारत के हैं। सेकंड नंबर कौन रहा? तो कान कुकुकसारी रहे, ठीक है। फिर हम आगे देखें तो आगे है हमारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गोवा में है, और इसका नाम बदल दिया गया है। अब मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया है, ठीक है। और मनोहर कौन थे? मनोहर पारिकर वहां के पहले सीएम रहे थे। आगे चलें। फिर ये है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्किंग विकास, यानी विंड योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म में द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग डेवलपमेंट। और ये प्रसारण भारती से या प्रसार भारती से संबंधित है, ठीक है। फिर है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ चली है? हिमाचल सरकार ने चलाई है। और किस नदी पर चलाई गई है? तो सतलुज नदी पर चलाई गई है। अगला है आपका एस्ट्रोनाइट टूरिज्म कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कर्तव्य पथ यानी इंडिया गेट पर आयोजित किया गया। किसने चलाया? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा चलाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जो है वो एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस बॉडी भी कह सकते हैं। और इसका उद्देश्य ये है एस्ट्रोनॉट्स के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है। आगे चलें तो वो है उच्च क्षमता वाला पेरोस्काइप सोलर सेल है। किसने बनाया है? आईआईटी रुड़की ने बनाया है। और पेरोस्काइप क्या है? एक तरीके का ये खनिज होता है, सेमीकंडक्टर के इसमें गुण होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे देखें। फिर मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका बनाया किसने? यूएसए ने। क्यों बनाया? क्योंकि वहां पर फाउल ब्रूड नाम की एक रोग जो बीमारी है वो फैलने लगी थी। और इसे कौन सी कंपनी बनाई है? बायोटेक कंपनी बना रही है इसे। बायोटेक कंपनी डनल एनिमल, ठीक है। डनल एनिमल हेल्थ के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। फिर अगला करंट अफेयर है हमारा अभ्यास साइक्लोन। हम किसके साथ कर रहे हैं अभ्यास साइक्लोन? वो मिस्र के साथ कर रहे हैं, ठीक है। भारत का और मिस्र का अभ्यास साइक्लोन है। उससे पहले का करंट अफेयर है कि आयुर्वेद के लिए एक स्मार्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अगला करंट अफेयर आपका वो है प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव पर दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वो है नई दिल्ली में, ठीक। आगे हम देखें तो देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश के मऊ में बना है। और यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं कि पहले हम देखें खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और कहाँ पर हुआ? मोहाली में हुआ। मोहाली में दरअसल नाभी का भी संस्थान है। नाभी क्या है ये मैंने डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा मोहाली में एक और संस्थान खुला है या एक और इंस्टीट्यूशन खुला है जिसका नाम है राष्ट्रीय जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। आगे चलेंगे तो वो है गंगा विलास क्रूज। ये कहाँ चलाया गया? वो चलाया गया वाराणसी में, गंगा नदी में चलाया गया है। और भारत का ये या
विश्व का ये सबसे लंबा विलास क्रूज है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है वो है मिलेट्स और जैविक उत्पादों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, यही व्यापार मेला के रूप में भी जाना गया। और कहाँ आयोजित हुआ ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ। और इसके अलावा और क्या जानना चाहिए, वो जानना ये चाहिए कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने घोषणा की है, ठीक है। फिर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में हमने जाना कि 2023 के प्रमुख विजेता कौन है, तो बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में फेबलमेंस को मिला है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कैटेगरी में, म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में वो द वेंसीट ऑफ द इनिशरेन को मिला है। बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में ऑस्टिन बटलर बने हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में कैट ब्लैंचेट बनी है। और बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग हैं और सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत है नाटू नाटू, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आज के करंट अफेयर खत्म किए। अगले करंट अफेयर हमारे कल फिर आएंगे, तो हमसे जुड़ने के लिए और हमारी क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।